नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डालिम सनबीम स्कूल रोहनिया से क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। पहले मैं इंट्रोडक्शन से शुरू करता हूं। हमारे एक्सट्रीम लेफ्ट डॉक्टर तुलिका सक्सेना हैं। आप सिगरा विद्यालय की प्रधानाचार्य हैं। मेरे तत्वरित लेफ्ट में श्री दीपेंद्र जी हैं, दीपेंद्र वर्मा हमारे राम कटोरा स्कूल के प्रधानाचार्य हैं। मैं आपका पुराना दोस्त और अब मेरी पदवी बढ़ गई है। पहले मैं सचिव था, अब मैं अध्यक्ष हो गया हूँ इस डालिम सनबीम समूह का। हमारे दाहिने तरफ ये अब डालिम सनबीम समूह की सचिव हैं मिसेस पूजा मर्दोक और डायरेक्टर, और इनके बगल में मिस्टर माहिर मर्दोक एडिशनल डायरेक्टर हम लोग के। अभी 2 साल हुआ है इनको अपॉइंटमेंट मिले। टेम्परेरी थे, अब इस साल से ये परमानेंट हो रहे हैं नौकरी में। कब है कि एक स्कूल कैंपस में लगभग आप देखिए 40 विश्वविद्यालय और कॉलेज, 40 से भी थोड़े ज़्यादा होंगे, आपको हम लोग लिस्ट दे देंगे पूरी। 44 ये यहाँ पे जो डालिम सनबीम विद्यालय है इसके रोहनिया प्रांगण में आज आए हैं, और साथ में पैनल डिस्कशंस भी हो रहे हैं नई एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर, जिसके लिए एक्सपर्ट बाहर से आए हुए हैं। जो पैनल डिस्कशन के टॉपिक हैं वो भी हम लोग आपको अभी दे देंगे, जैसे कि ब्रिजिंग द गैप बिटवीन स्कूल एंड कॉलेज। कुछ एक वाइस चांसलर आए थे थापर यूनिवर्सिटी के, भी मेरे साथ में थे। थापर यूनिवर्सिटी पंजाब की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, लगभग 250 एकड़ में यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे कैंपसेस हैं इनके। उनका कहना था कि अब यूनिवर्सिटीज़ भी जो हैं वो इस नई एजुकेशन पॉलिसी के इन लाइन आते हुए, यानी कि समकक्ष आते हुए, क्लास 10 से लेकर कॉलेज तक का एक प्रोग्राम स्कूल वालों के लिए डिज़ाइन कर देंगे, सो दैट जो बच्चे हैं वो 12वीं के बाद एकदम स्मूथ ट्रांजैक्शन होते हुए पहले से ही अपना कैरियर, अपना कौन से उनको दिशा में जाना है आगे जीवन में, वो पहले से ही चॉइस करते हुए उस हिसाब से सब्जेक्ट जो हैं 10वीं में लें और 11वीं 12वीं के बाद सीधे कॉलेज उनको एडमिशन दे। आगे कॉलेज जो अच्छे, जो टॉप A रैंकिंग कॉलेजेस हैं या B रैंकिंग कॉलेजेस हैं, इनमें जाने के लिए बच्चों को बहुत ज़्यादा जद्दोजहद और स्ट्रगल नहीं करनी पड़े। तो ये एक ख़ास है चीज़ इस जगह। उसके अलावा जो आज का पैनल डिस्कशन हो रहा है वो इमर्जिंग कैरियर एंड चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो शिक्षा का स्वरूप है ये किस प्रकार से बदल रहा है और उसको कौन से नए कैरियर के आयाम, यानी कि आपके रोज़ी के, यानी नौकरियों के आगे, या दिशा जिसको कहें आखिर इंजीनियरिंग, डॉक्टर, या एक ख़ास ब्यूरोक्रेसी यानी सरकारी नौकरी। इसके अलावा भी ढेरों ऐसे आयाम हैं, हज़ारों आयाम हैं जिसके के लिए बच्चों को जाना चाहिए। बहुत सारी नई दिशाएं हैं। तो इस प्रकार से ये सब चीज़ को लेके ये पैनल डिस्कशंस हैं, और आज हमारी कोशिश है लगभग यहाँ पे 2000 बच्चे, 2500 हो गए अब, 2500 बच्चे सिर्फ हमारे डालिम सनबीम समूह के ही नहीं, हमारे समूह के अलावा बाहर डिफरेंट कॉलेजेस के बच्चे हैं, स्कूल्स के बच्चे हैं, केंद्रीय विद्यालय वगैरह के बच्चों को हम लोगों ने इनवाइट किया, आर्मी स्कूल के बच्चे हैं, सेंट जॉन्स है, आर्यन स्कूल है, बहुत सारे दूसरे विद्यालय के भी बच्चे हैं जो कि आज आके, और हम लोग एक इस भावना से ऊपर उठ के कि भाई सनबीम ने इसको किया है, डालिम सनबीम ने किया है, तो हम उनके प्रांगण में क्यों जाएं, इस चीज़ से ऊपर हट के ये आयोजन जो है सही मायने में एक सफल आयोजन है किसी भी एजुकेशन फेयर का। हमने देखा है बहुत से ऐसे बनारस में और भी विद्यालय हैं जिनको मैं जानता हूँ जो हर वर्ष इस तरह का आयोजन करते हैं, लेकिन वो घूम फिर के केवल उन्हीं के स्कूल के बच्चों का आयोजन बन के रह जाता है। तो इस एजुकेशन फेयर की आज की सबसे बड़ी सफलता ये है
कि हमारे स्कूल, हमारे विद्यालय समूह के अलावा कम से कम 1 दर्जन बाहर के ऐसे स्कूल हैं जिनके छात्र छात्राएं आज यहाँ आए हैं। और कितने हैं? 30 से ज़्यादा है, माफ़ी चाहूँगा, आपको लिस्ट मिल जाएगी अभी, जिनके कि बच्चे जो है यहाँ आके और अपना आगे के कैरियर का रास्ता चुनने के लिए वो एक्सपोजर ले रहे हैं। आपको कुछ पूछना है गुरुजी? मधोक ग्रुप के कितने विद्यालय आए आपके? मधोक ग्रुप के बहुत सारे विद्यालय हैं जी। तो मधोक ग्रुप के लगभग 25 विद्यालय हैं जो इस 30 विद्यालय से अलग है। मधोक ग्रुप ये आपने नया नाम दे दिया। शिक्षा जगत बनारस में जी जी। तो उनके कितने बच्चे आए? लगभग 25 विद्यालय के बच्चे हैं। आइए। और ये हम लोग अक्सर में भीड़ से कहीं ज़्यादा हम लोग चाहते रहे वो बच्चे स्कूल्स में, सबके विद्यालयों में हम लोगों ने बोला जिनको कि आगे का कैरियर ऑप्शंस चाहिए, ताकि जो लोग आए उन्हें फ़ायदा हो इसका। भीड़ में उतना फ़ायदा नहीं होता। तो लगभग 25 विद्यालय हम लोग के डालिम समूह के बाहर से बहुत से विद्यालय आए हैं। कहाँ से आए ऋतु जी? 18 एसोसिएट स्कूल से कहाँ से आए? गाजीपुर से भी। ओके। अपने जो समूह के डालिम सनबीम समूह के बच्चे जो हैं वो दिलदार नगर स्कूल से, बलिया से, गाजीपुर से, जौनपुर से दूसरे विद्यालय और इस तरह दिलदार नगर से, वहाँ से भी बच्चे आए हैं। एनटीपीसी टांडा से भी आए हैं। आज के मुख्य अतिथि जो इस कार्यक्रम के थे प्रोफेसर हरे राम त्रिपाठी, वाइस चांसलर संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी, उन्होंने आज बहुत अच्छी एक अनाउंसमेंट की कि राज्य सरकार की तरफ से एक संस्कृत का ऑनलाइन स्कूल्स के लिए टीचिंग प्रोग्राम चालू हुआ है। उन्होंने हम लोगों को सबसे पहले, हमारे डालिम सनबीम परिवार को ये मौका दिया कि हम अपने स्कूल के विद्यालय के बच्चों को इस ऑनलाइन संस्कृत लर्निंग यानी संस्कृत एक सीखना और उसके ऊपर महारत हासिल करने के लिए एक प्रोग्राम से जुड़े। उनके हिसाब से ये करीब 100 घंटे का प्रोग्राम होगा और इसमें संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय के जो प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, वो बच्चों को ऑनलाइन टीचिंग देंगे और उसके बाद बच्चों में एक संस्कृत के प्रति रुचि वो बढ़ाएंगे। ये हम लोग का प्रोग्राम बहुत अच्छा इसलिए भी लगा स्कूल्स के लिए कि इससे हमारे बच्चे जो हैं वो अपनी संस्कृति के बहुत ज़्यादा नज़दीक और कल्चर के बहुत ज़्यादा करीब हो जाएंगे। तो ये बहुत ही स्वागत योग्य ये स्कीम है जो कि राज्य सरकार की शुरू हुई है और संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी इसका कोई फीस नहीं ले रहा है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन एजुकेशन स्कूल के बच्चों को दे रहे हैं। तो मैं अपने माध्यम से और भी विद्यालयों को बोलूँगा कि इसमें ये तेरा मेरा से ऊपर उठ के ये एक भारतीय संस्कृति की बात है, इसमें बच्चों को हमें ज़रूर करना चाहिए। हम अक्सर अंग्रेज़ी की ऑनलाइन क्लासेस की ओर बच्चों को जागरूक करते हैं, ये सोचते हैं कि बच्चा हमारा जो है अंग्रेज़ी धारा प्रवाह बोले। ज़रा सोचिए, संस्कृत जो सभी भारतीय भाषाओं की जननी है, मदर है, उस पर अगर हमारा कमांड हो जाए तो हम अपनी संस्कृति से कितना जुड़ेंगे। तो ये एक विशेष तौर पे आज सवेरे की खबर थी। हमारा मेन मकसद है इस कैरियर फेयर को ऑर्गेनाइज करने का कि अंडर वन रूफ हम लोग बच्चों को बताना चाहते हैं कि क्या क्या उनके लिए एवेन्यूज़ हैं, कहाँ कहाँ बच्चों को जाना चाहिए, कौन से टॉप रेटिंग कॉलेजेस हैं जहाँ पे प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है और उनमें कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स बहुत हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लिस्ट हम आपको देंगे उसके अंदर जितने टॉप कॉलेजेस ए रेटिंग कॉलेजेस हैं उन सबको इसमें इनवाइट किया गया है और अराउंड 45 कॉलेजेस का यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है और ख़ास करके क्लास 12th के बच्चों को इनविटेशन दिया गया था विद देयर पेरेंट्स। सो दे आर ऑल्सो कमिंग। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है वहाँ पे देख करके। इवन कॉलेज यूनिवर्सिटी के लोग बहुत एक्साइटेड हैं, खुश हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि बच्चों को कुछ वो दे पाएंगे। आज जब इतनी दूर से वो आए हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया से, अब्रॉड से 7 यूनिवर्सिटीज़ तो अब्रॉड की हैं, जिसके अंदर एरिजोना USA की भी है, मैनचेस्टर यूनाइटेड की है, देन मैनहट्टन की है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिजपोर्ट है,
many universities are there. I'll be giving the Nova's Southern University है, University of Nebraska Kenya. Nebraska Kenya is also there. There चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, क्रिया यूनिवर्सिटी है, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है, SRM यूनिवर्सिटी है, शिव नादर है, जिसकी घोषणा सर ने की है। इस प्रोग्राम के तहत हम जो हमारे समाज में जो कुछ करियर चॉइसेस को लेकर के बहुत मिथ है और जागरूकता थोड़ी कम है, जैसे ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस, तो हम अपने ग्रुप के माध्यम से बच्चों को और उनके माता पिता को इसके बारे में जागरूक कराएंगे कि ये जो ब्रांचेस हैं ह्यूमैनिटीज़ सोशल साइंसेस, जो साइंस और मैथ्स, इंजीनियरिंग और डॉक्टर्स, इनके अलावा कितने तरीके के और विकल्प हैं समाज में, और उनके प्रति एक स्टूडेंट को कैसी तैयारी करनी चाहिए और उनमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, ये हम यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिल करके परिचर्चा करके उनके साथ मिल करके हम ये आफ्टर स्कूल प्रोग्राम्स उस दिशा में केंद्रित करेंगे। तो एक विजन तो ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेस को बढ़ावा देना है, और मुझे लगता है कि आज की जो विकासशील प्रोग्रेस जिन ब्रांचेस में है उसमें सोशल साइंसेस ने बहुत तरक्की की और NEP भी यही कहती है। तो ये हमारा विजन है आफ्टर स्कूल। करियर फेयर के आयोजन का मुख्य मकसद जो था वो ये था कि इंडस्ट्री की आवश्यकताएं समय के साथ बहुत तेज़ी के साथ बदल रही हैं। यूनिवर्सिटीज़ को उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्कूल के ऊपर डिपेंड करना हो रहा है। जब स्कूल में भी वो परिवर्तन दिखाई देगा तो शायद इंडस्ट्री को जो चाहिए, जो रेडीमेड मटेरियल चाहिए आज के जॉब के लिए, वो उन्हें मिल पाएगा। तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये होगा कि आज के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के अकॉर्डिंगली हम अपने बच्चों को कैसे ट्यून कर पाएँ। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर पेरेंट का है। पेरेंट का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि पेरेंट एक डिसीजन मेकिंग फैक्टर है, और अगर हम पेरेंट को एजुकेट कर पाते हैं, उन्हें कन्विंस कर पाते हैं और आज होने वाले चेंजेस के बारे में बता पाते हैं, तो वो शायद हमारे साथ जुड़ जाएंगे, और फिर ये तीनों स्टेक होल्डर्स, पेरेंट, स्कूल एंड दी चिल्ड्रन, ये सब मिल करके शायद वो हासिल कर पाएंगे जो आज के इस आयोजन का मुख्य मकसद है। जैसा कि सब लोगों ने कहा, ये एक बहुत बड़ा वेंचर हम लोगों ने चालू किया है करियर फेयर का, और अगले जब आने वाले साल हैं हम लोग एक्सपेक्ट करें इसको और बड़ा करें, और अपने इस बार जो हम लोगों ने किया अपने एक्सपीरियंस से सीखें और नई नई यूनिवर्सिटीज़ को बुलाएं, और उन यूनिवर्सिटीज़ को बुलाएं जो पूरी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो अभी तक हम लोग के ईस्टर्न यूपी साइड अभी तक आई नहीं है और हम लोग के बच्चों को पता नहीं है उनके बारे में, लेकिन उन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ के जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं वो हम लोग को अपने बच्चों को देनी है। तो मैं बस आप लोग को थैंक यू करना चाहूँगा, आप लोग आए, आप लोग इतने नोबल कॉज से हम लोग के साथ जुड़े, थैंक यू सो मच। डेलिम सनबीम स्कूल का 50वां वर्ष है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसके संस्थापक की तस्वीरें लगी हुई हैं। यहाँ पे एक सेमिनार हो रहा है। विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने करियर फेयर लगाया हुआ है। डेलिम स्कूल का ये प्रयास काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि जब बच्चों की पढ़ाई आगे बढ़ती है उसके साथ में अपने करियर के प्रति काफ़ी सशंकित रहते हैं कि उन्हें किस फील्ड में जाना है। करियर फेयर उन बच्चों के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। मैम, आप कहाँ से आई हैं और आपके यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? हम गुजरात से आए हैं, सूरत। बेसिकली आई एम फ्रॉम सूरत। तो यहाँ आने का उद्देश्य यही है कि यहाँ के बच्चे जो है उनको डिज़ाइन के बारे में, PP सवानी यूनिवर्सिटी के बारे में हम कुछ दिखा सके, उनको बता सके। 100 एकर्स का हमारा कैंपस है और बहुत अच्छा कैंपस है, और क्या क्या कोर्सेज हम वहाँ पे ऑफर कर रहे हैं वो सिर्फ बताने के लिए हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। थैंक यू। आप देख सकते हैं यहाँ हाल में कई सारे लोगों के स्टॉल लगे हुए हैं। इन्हीं से सीधे बात करते हैं कि ये कहाँ से हैं और इनके यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। हाँ, सबसे पहले एक्चुअली मैं गोपाल सिंह पिमोली गीतम यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं बनारस में आया हूँ। सबसे पहले मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ डेलिम स्कूल मैनेजमेंट का। उन्होंने इस टाइप का करियर फेयर किया है यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए। बेसिकली हमारी यूनिवर्सिटी जो है गीतम यूनिवर्सिटी साउथ में बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है। हमारे 3 कैंपसेस हैं, हैदराबाद में एक कैंपस है, वाइजैक में है एंड बेंगलुरु में है। हम लोग सारे कोर्सेज लाइक मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ या अपकमिंग जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे कोर्सेज हम लोग कराते हैं।
नॉर्मली आजकल आपने देखा होगा जैसे इंजीनियरिंग है, ह्यूमैनिटीज़ है या किसी भी कोर्सेज में बच्चा जाता है तो उसके साथ में हम माइनर कोर्सेज भी बच्चों को कराते हैं। और नॉर्मली क्या है कि बनारस जैसे शहर में जो काशी विश्वनाथ जी का प्लेस है, यहाँ से बहुत सारी प्रतिभाएँ देश में गई हैं और बिना अभी तक गीतम यूनिवर्सिटी यहाँ पे डायरेक्टली कभी अप्रोच नहीं की थी। तो इस बार हम गीतम यूनिवर्सिटी को यहाँ पे लेके आए हैं, एज ए मार्केटिंग पीपल हम लोग यहाँ पे आए हैं, गीतम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हम लोग का है कि यहाँ से बहुत प्रतिभाएं हमारे यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी पहले आई हुई हैं, बट इस बार हमारा ये टास्क है कि यहाँ से अच्छे लोग आएँ और अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन ग्रहण करें और यहाँ से बनारस के नाम के साथ साथ हमारे यूनिवर्सिटी के नाम के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन करें। कि काफ़ी जीनियस बच्चे बनारस के हैं, डेलिम्स के हैं, तो डेफिनेटली आई होप कि इन कमिंग डेज they will be coming to us and we are preparing them towards the country's progress. किस आयोजन का उद्देश्य क्या है और आपको यहाँ के कैसा लगा? मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा and I'm very grateful to Pooja Madok ma'am for inviting me. It was my pleasure and I enjoyed the talk show. और हम लोग स्कूल मिल के जो एक साथ कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर ऑफ अ कंट्री, ओनली वी कैन डू एंड वी हैव टू कम टुगेदर. दैट इज एन इनिशिएटिव टेकन बाय पूजा मदोक मैम एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू फॉर दैट. हमारे साथ पूजा दीक्षित मैम भी हैं. आपको यहाँ आना कैसा लगा? इस आयोजन के बारे में क्या कहना चाहेंगी? पहले तो मैं पूजा मदोक जी का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया करना चाहूँगी, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पे आप अपने ही स्कूल्स के डायरेक्टर्स को बुलाकर आपने ये दर्शाया है कि हम जब तक एक साथ नहीं आगे बढ़ेंगे तब तक हम कोई भी चेंज नहीं ला सकते. सो आज अगर चेंज हमारी काशी में होगा तो उनका मैं सारा श्रेय मिसेस पूजा मदोक जी को देना चाहूँगी, क्योंकि आज पैनलिस्ट में जितने भी लोग थे सब लोग की एक ही बात थी कि अगर इनोवेशन है या कोई नया इंडक्शन होना है तो कोई ना कोई उसका लेता ही है भार. तो आज मैं पुनः पूजा मदोक जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने हम सबको यहाँ बुला के एक नया प्लेटफॉर्म दे दिया. थैंक यू. बड़ा ना ये पिपरी छिंदवाड़ा का एक स्टॉल लगा हुआ जहाँ ड्रोन लगे हुए हैं. आइए बात करते हैं ये लोग कहाँ से आए हैं. आपका नाम क्या है, कहाँ से आए और आपके आने का उद्देश्य क्या है? दीपक कुमार शुक्ला नाम है और मैं पिंपरी चिंचवाड़ एजुकेशन ट्रस्ट पुणे महाराष्ट्र से आया हूँ. हमारा जो कैंपस है पुणे महाराष्ट्र में है और आज के डेट में देखा जाए तो पूरा एशिया का, इंडिया का नहीं एशिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब एंड आईटी हब पुणे को कहा जाता है. पुणे में बच्चे पढ़ने आते हैं तो उनका वहीं पे जॉब लग जाता है और हमारा जो कैंपस है लीडिंग प्लेसमेंट सेल कैंपस है, PCET. आपके डायरेक्टर कौन वहाँ पे हैं? देसाई सर हमारे डायरेक्टर सर हैं और हमारे यहाँ का हाईएस्ट प्लेसमेंट 61 लाख का है. सबसे इम्पोर्टेंट बात, बच्चों को कम फीस में अच्छी शिक्षा और सबसे बढ़िया प्लेसमेंट मिलता है पूरे महाराष्ट्र में. नंबर देंगे अपने? यहाँ भी कुछ बच्चे हैं जो क्वेरी कर रहे हैं और आइए जानते हैं कि DIT यूनिवर्सिटी है. ये यूनिवर्सिटी का भी यहाँ पे बैनर लगा हुआ है. ये इनसे बात करते हैं. मैम आपका नाम क्या है? अपर्णा सिंह. मैम क्या है आपके विश्वविद्यालय की खासियत? हम स्टूडेंट्स को इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स ऑफर करते हैं जिसमें स्टूडेंट एक फ़ीस पे करता है एक कोर्स के लिए, लेकिन उसको डुअल स्पेशलाइजेशन लेने के राइट्स होते हैं. सपोज दैट अगर बच्चा कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है बट उसको मैनेजमेंट या एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है तो वो सेम फीस में वो स्पेशलाइजेशन ले सकता है, बट आफ्टर 4 ईयर्स उसको डुअल स्पेशलाइजेशन की डिग्री मिलती है. तो ये सबसे एक कोर्स है जो हम हटके प्रोवाइड कराते हैं, फैसिलिटी स्टूडेंट्स को देते हैं. प्लस हम पैशन प्रोग्राम को भी बहुत ज़्यादा एनकरेज करते हैं. अगर स्टूडेंट का किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट है तो वो उसको हम आगे फॉरवर्ड करने में प्रॉपर उसको गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं कि वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी उतना ही इंडल्ज रहे जितना वो अपने एकेडमिक्स में रहे. फीस की बात की जाए तो वो क्या स्ट्रक्चर आपके यहाँ का है? फीस का देखिए, अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो बेसिक 1,19,500 है 1 ईयर का, जिसमें हम ऑलरेडी बच्चों को अगर उनके JEE के रैंक के बिहाफ पे प्लस उनके जो 12th के एकेडमिक्स के परसेंटेज होते हैं उसके बिहाफ पे स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड कराते हैं. प्लेसमेंट की क्या सुविधा आपके यहाँ? वो लास्ट ईयर का हमारा हाईएस्ट प्लेसमेंट गया है कंप्यूटर साइंस का, वो 33.5 लाख का गया है. एंड जो एवरेज स्टूडेंट्स का जाता है वो 10 to 12 लाख में वेरी करता है. सो यही है. थैंक यू. मैम कोई यहाँ भी कुछ बच्चे क्वेरी कर रहे हैं
क्वेरी करें, यहाँ मैम से बात करते हैं कि ये कहाँ से और इनके यहाँ किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। मेरा नाम नंदिता है, मैं पहल डिज़ाइन से हूँ और पहल डिज़ाइन ये आपका भारत माता मंदिर के अपोजिट में सिगरा पर स्थित है। और हमारे यहाँ जो शिक्षा है वो कला के क्षेत्र में है। जो भी हमारे यहाँ जैसे डिज़ाइन से रिलेटेड बच्चे प्रिपरेशन करना चाहे, लाइक निफ्ट हो गया, NID हो गया, UCET एंड आर्किटेक्चर BFA, इन सब की प्रिपरेशन हम कराते हैं। इसके साथ ही साथ हम बच्चों को एक प्रॉपर गाइडेंस भी देते हैं। बच्चे किसी भी फील्ड में ज्वाइन करें, चाहे वो कला का हो, चाहे साइंस का हो या फिर कॉमर्स का हो, लेकिन उन्हें एक सही गाइडेंस हमारा देना एक पूरा मुख्य उद्देश्य है। आप अपनी संस्था का नाम अपने नहीं बता, उसको बताइए पहले। हमारी संस्था का नाम पहल डिज़ाइन है। मैं पहल डिज़ाइन से हूँ, जो कि पहल डिज़ाइन हमेशा ही बच्चों को डिज़ाइन के क्षेत्र में सपोर्ट करता है और करियर के बेहतरीन ऑप्शन प्रोवाइड करता है। नमस्कार, मेरा नाम आबाद अली है। मैं बेसिकली पहल डिज़ाइन से बिलोंग करता हूँ और हमारी संस्था तैयार करती है बच्चों को डिज़ाइन से रिलेटेड किसी भी कोर्स के लिए, और बच्चों को मोटिवेट करती है किस तरह से अपने क्रिएटिविटी और स्किल बेस पे कैरियर बना सकते हैं। उसके लिए आप हमारे पास आ सकते हैं, हम फ्री में काउंसलिंग करते हैं, हम उनको आइडिया देते हैं कि किस तरह से क्या स्टेप लेके आप अपना कैरियर चूज़ कर सकते हैं और किन किन परिस्थितियों में किन परसेंटेज के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। सर्व शिक्षा की राजधानी काशी में आज डायलिम सनबीम स्कूल में विभिन्न विश्वविद्यालयों के एग्जीबिशन लगाई गई है, जहां बच्चों को उनकी जिज्ञासा शांत करने के लिए मुकम्मल इंतजाम है। बच्चे भविष्य में अपने करियर के लिए क्या करना चाहते हैं, ये विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं, जो उन्हें तफसील से बता रहे हैं कि उनका आने वाला भविष्य कैसा होगा, किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और क्या कोर्स उन्हें पढ़ना है जिससे उनका भविष्य उज्ज्वल रहे। क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे भी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।